जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एफएमसी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन कराया जाता है और डिस्कशन स्टार्ट होता है आज का करंट से। तो आज का करंट है, बोलिएगा, अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्र का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? 16 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, बोलिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 38वां स्थान भारत को मिला है। उसके बाद बोलिएगा, पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? कहाँ से की है? मध्य प्रदेश से किए हैं। उसके बाद बोलिएगा, बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? श्री रविशंकर हो जाएंगे। आगे बोलिएगा, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित एक पर हमला दोनों पर हमला रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा देश है? पाकिस्तान है। उसके बाद बोलिएगा, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र हो जाएगा। बोलिएगा, मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का राजनीतिक पेट्रोलियम कहाँ स्थापित करेगा? किस राज्य में करेगा? मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगा? कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा, पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आरंभ हुआ है? कोच्चि में आरंभ हुआ है। बोलिएगा, T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। उसके बाद बोलिएगा, T20 में बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान पर कौन है? अभिषेक शर्मा। और वनडे में कौन है? वनडे में रोहित शर्मा है। उसके बाद बोलिएगा, चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कॉन्डोन का संबंध किससे है? राजस्व खुफिया निर्देशालय से है। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की है? कौन सा सरकार है? महाराष्ट्र सरकार हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा, वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर है? कोपेनहेगन है। उसके बाद बोलिएगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है। उसके बाद बोलिएगा, बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में कैंसर के उपचार में नई तकनीक NEXCR19 किसने विकसित किया है? IIT बम्बई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल दोनों मिलकर किया है। आगे बोलिएगा, हाल ही में बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग की स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना में कहाँ मौत हो गई है? सिंगापुर में हो गई। यह कहाँ के थे? असम के थे। बोलिएगा, संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? 4096। और सबसे ज्यादा कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मोरक्को में होगा। बोलिएगा, CAG की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GSDP अनुपात वाला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। बोलिएगा, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मोहनलाल जी को चुना गया है। ठीक है, बोलिएगा, बाली यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ओडिशा में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा, अभी गुरु गोविंद जी का कितनी जयंती मनाया गया है? ठीक है, गुरु नानक देव का 556वीं जयंती मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा,
आनंद कुमार बेल कुमार ने किस देश में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलो मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है? किस देश में? चीन में जीता है। ठीक है, बोलिएगा ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेट के रूप में भारत के लिए आरबीआई ने किसे मंजूरी दी है? फोन पे को मंजूरी दी है। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में 100 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? अच्छा, दीप सिंह बने हैं। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा चर्चा में रही मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध किस देश से है? इजराइल से है। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में 17वां इंडिया गेम डेवलप सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई में शुरू हुआ है। उसके बाद बोलिएगा भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ शुरू किया है? राजस्थान में शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया है? मुंबई में किए हैं। बोलिएगा हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की है? किस खेल के? हॉकी का। हॉकी का भारत में प्रारंभ कब हुआ था? 7 नवंबर 1925। बोलिएगा वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़े हैं? स्मृति मांधाना। स्मृति मांधाना WPL में किस टीम के कैप्टन है? बेंगलोर में WPL के स्मृति मांधाना कैप्टन है। बोलिएगा इस बार WPL 2025 में कौन जीते हैं? मुंबई जीते हैं। ठीक है, ये केमा संस्करण था? केमा संस्करण था? तीसरा। पहला मुंबई जीता, दूसरा बेंगलुरु और तीसरा मुंबई। उसके बाद बोलिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया है? 21 सितंबर में मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है हाल ही में? 80वां सत्र प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा UBS ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 14वां स्थान मिला है। पहला स्थान किस देश को मिला है? अमेरिका को मिला है। दूसरा स्थान चीन को मिला है। तो आज का बोलिएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया है? 23 सितंबर। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में भारत के किस ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए हैं? बैरल ज्वालामुखी। तो आज का करंट यहीं पर समाप्त करते हैं और स्टार्ट करते हैं लुसेंट का हिस्ट्री। खिलजी वंश है। बोलिएगा खिलजी वंश की स्थापना कब किया गया था? 1290 हो जाएगा। 13 जून 1290 को अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। बोलिएगा इस समय इसकी राजधानी कहाँ थी? किलो खरी थी। ठीक है, बोलिएगा जलाउद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किए थे? 1296 ईस्वी में। बोलिएगा अलाउद्दीन सुल्तान दिल्ली का सुल्तान कब बना था? ठीक है, हत्या करके 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना था। बोलिएगा अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसप था। उसके बाद बोलिएगा किसने सेना को नगद वेतन एवं अस्थाई सेना की नींव रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। और मतलब इसके पास सबसे विशाल एवं अस्थाई सेना था। बोलिएगा घोड़े दागने एवं सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। ठीक है, बोलिएगा अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना कर दिया था? 1/2 भाग कर दिया। वो था लूट का धन का। बोलिएगा लूट का धन 1/4 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 3/4 कर दिया था। ठीक है, बोलिएगा किसने बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिए थे।
इसके शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। बोलिएगा बोलिएगा दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा किसने इस्लामी वास्तुकला का रत्न, किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था? अलाई दरवाजा को कहा जाता था। ठीक है, बोलिएगा देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था। ठीक है, बोलिएगा किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित किए थे? अलाउद्दीन खिलजी नहीं किए थे। ठीक है, बोलिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किए थे? मलिक याकूब को किए थे। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त नाम कौन सा अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था? परमाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा अलाउद्दीन खिलजी की आधिकारिक नीति की व्यापक जानकारी किस कृति में मिलती है? जियादुद्दीन बर्नी की कौन सी कृति में मिलती है? तारीख ए फिरोजशाही में मिलती है। तारीख ए फिरोजशाही में मिलती है। उसके बाद बोलिएगा राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, ईमान एवं बरक के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेने उसे किस भूमि में बदल दिया था? खालसा भूमि में बदल दिया था। उसके बाद बोलेगा बाजार नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद, बोलिएगा व्यापारियों पर नियंत्रण कौन सा पद करता था? व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह व्यापार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। क्या कहलाता था? दीवान ए रियासत कहलाता। उसके बाद बोलिएगा प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कौन होता था? साहना ए मंडी। उसके बाद बोलिएगा अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा प्रसिद्ध खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत था जो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलियो का शिष्य था। उसके बाद बोलेगा भारत का तोता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो का। उसके बाद बोलिएगा सितार एवं तबला का आविष्कारक का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को ही जाता था। उसके बाद बोलिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर था। कौन कौन से कर था? चराई कर था जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था पहला, और दूसरा था गढ़ी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता। उसके बाद बोलिएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कितने आक्रमण किए? 6 आक्रमण किए थे। प्रथम आक्रमण कब किए थे? 1297 में। किसके नेतृत्व में किए थे? कादर खां के नेतृत्व में। और दूसरा आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? सल्दी के नेतृत्व में। कब हुआ था? 98 में हुआ था, 1298 में। और तीसरा आक्रमण के नेतृत्व करता कौन थे? कुलतुग ख्वाजा। कब किए थे? 99 में। और चौथा आक्रमण 1303 में। इसका नेतृत्व करता कौन थे? तार्की। और उसके बाद पांचवा कब हुआ था? 1305। इसमें 2 नेतृत्व करता थे। कौन कौन थे? अली बेग और तातार्क। उसके बाद बोलिएगा छठा आक्रमण कब हुआ था? 1306 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? कवक एवं इबालमंद। इकबालमंद। उसके बाद बोलिएगा अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई थी? 5 जनवरी 1316 में हो गई थी। उसके बाद बोलिएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सिंहासन पर बैठा था। कब? उसी वर्ष बैठा था, 1316 में ही। उसके बाद बोलिएगा कौन सा शासक था जो कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आ जाता था? मुबारक खिलजी। उसके बाद बोलिएगा किसने अपने को खलीफा की उपाधि धारण किए थे? मुबारक खां। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण कौन किए थे? खुसरो खां ने किए थे। उसके बाद बोलिएगा तुगलक वंश कब से कब तक रहा था?
1320 से 1398 तक। उसके बाद बोलिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय लिए गए अलाउद्दीन खिलजी के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा कौन दिए थे? गयासुद्दीन तुगलक ने लौटा दिए थे। ठीक है, बोलिएगा कब खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किए थे? 25 में 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बोलिएगा गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ी पर किस नाम का नया नगर बसाया था? तुगलकाबाद बसाया था। यह किस शैली में था? रोमन शैली में था। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1325 में। कहाँ के अभियान से लौटते समय हो गए थे? बंगाल के अभियान से लौटते समय हो गया था। और किस व्यक्ति के द्वारा निर्मित महल में दबकर हो गया था? जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गया था। उसके बाद बोलिएगा गयासुद्दीन के बाद कौन सा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद बोलिएगा किसे अपनी सनक भरी परियोजना, क्रूर कीर्ति एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के लिए स्वप्नशीन, पागल या रक्त पिपासु कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद बोलेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा नवीन विभाग की स्थापना किए थे? अमीरे कोही। ठीक है, उसके बाद बोलेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किए थे? दौलताबाद किए थे। किस कारण किए थे? हाँ, चिट्ठी। ठीक है, उसके बाद बोलेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिए जाते थे। कौन कौन माह? एक जाड़े में दिया जाता था और एक गर्मी में। तो लुसेंट का हिस्ट्री यहीं पर समाप्त होता है और स्टार्ट होता है ज्योग्राफी। बोलिएगा सर्वाधिक एसटी जनसंख्या परसेंट वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। इस कितना परसेंट एसटी है वहाँ? 94.8%। और वही सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादन एवं नागर हवेली। उसके बाद बोलेगा भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। और यह किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा दामोदर घाटी परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे है? महानदी। यह किस राज्य से इससे लाभ प्राप्त करता है? उड़ीसा। उसके बाद बोलिएगा तुंगभद्रा परियोजना से कौन से राज्य लाभ प्राप्त करता है? तेलंगाना एवं कर्नाटक। बोलिएगा म्यूराक्षी परियोजना किस नदी पे है? म्यूराक्षी नदी पे ही है। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद बोलिएगा कोसी परियोजना से किन 2 राज्य लाभ प्राप्त करता है? बिहार एक राज्य है और उसके बाद देश है। कोसी परियोजना से बिहार राज्य और नेपाल लाभान्वित है। उसके बाद बोलिएगा गंडक परियोजना से किसको लाभ प्राप्त होता है? बिहार और नेपाल को। गंडक परियोजना किस नदी पे है? गंडक नदी पे है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा तवा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। या इससे किन 2 राज्य लाभ प्राप्त करता है? 3 राज्य, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। उकाई परियोजना किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है। इससे लाभान्वित राज्य गुजरात। उसके बाद बोलिएगा माल प्रवाह परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? कर्नाटक है। बोलिएगा रिहंद परियोजना किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। ठीक है, इससे लाभान्वित राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पे है?
दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। बोलिएगा टिहरी परियोजना किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे। इससे कौन राज्य लाभान्वित है? उत्तराखंड। उसके बाद बोलिएगा यह माता टीला परियोजना यह किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। इससे किन दो राज्य लाभ प्राप्त करते हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसके बाद बोलिएगा कोयना परियोजना किस नदी पे है? कोयना नदी। इससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र है। बोलिएगा रामगंगा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? रामगंगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद बोलिएगा घाट प्रवाह परियोजना से किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? कर्नाटक। और उसके बाद बोलिएगा भीमा परियोजना किस नदी पे है? भीमा परियोजना पवना नदी पे है। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? महाराष्ट्र। बहुत अच्छा। उसके बाद बोलिएगा भद्रा परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? कर्नाटक है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? रंजीत सागर बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे है। ठीक है। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? पंजाब है। उसके बाद बोलिएगा सतलज परियोजना किस नदी पे है? सतलज परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। उसके बाद बोलिएगा पनामा परियोजना से लाभान्वित राज्य? गुजरात। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा गिरना परियोजना किस नदी पे है? गिरना नदी पे ही है। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? महाराष्ट्र। उसके बाद बोलिएगा शारदा परियोजना किस नदी पे है? शारदा और गोमती नदी पे है। गोमती नदी पे, शारदा और गोमती नदी पे। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। बोलिएगा हंसदेव बंगो परियोजना किस नदी पे है? हंसदेव नदी पे ही है। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद बोलिएगा गंगा सागर परियोजना किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। बोलिएगा बाण सागर परियोजना जो सोन नदी पे है इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित है? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बोलिएगा राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पे है? चंबल नदी पे। इससे लाभान्वित राज्य राजस्थान। उसके बाद बोलिएगा जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है? ये भी चंबल नदी पे। इससे भी लाभान्वित राज्य राजस्थान ही है। उसके बाद बोलिएगा दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा तिलैया परियोजना किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। ठीक है। इससे लाभान्वित राज्य झारखंड है। उसके बाद बोलिएगा इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पे। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। बोलिएगा भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू। ये कितने क्रम के प्रधानमंत्री थे? पहले क्रम के। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे है। ठीक है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। ठीक है। प्रयागराज किस नदी किनारे है? गंगा और यमुना नदी किनारे है। दिल्ली यमुना नदी किनारे। ठीक है। फिरोजपुर किस नदी किनारे है? ये हो जाएगा सतलज नदी किनारे। हरिद्वार गंगा नदी पर और कानपुर गंगा नदी किनारे है। ठीक है। बोलिएगा कन्नौज किस नदी किनारे है? ये भी गंगे नदी किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा सूरत किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे है। ठीक है। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी किनारे है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा मथुरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है। ठीक है। बोलिएगा जमशेदपुर किस नदी किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा बरेली किस नदी किनारे है? बरेली किस नदी किनारे है? रामगंगा नदी किनारे है। ठीक है। बोलिएगा गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा कोलकाता किस नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे है। उसके बाद बोलिएगा लखनऊ गोमती नदी किनारे। ठीक है। बोलिएगा डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे है? ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे है। गुवाहाटी ये भी ब्रह्मपुत्रा नदी किनारा है। जबलपुर किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी किनारे है। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा
कोटा किस नदी किनारे है? चंबल नदी किनारे है। कटक, कटक महानदी किनारे है। ठीक है, बोलेगा जौनपुर किस नदी किनारे है? उत्तर प्रदेश में है। कौन नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे है। उसके बाद बोलेगा उज्जैन किस नदी किनारे है? छिप्रा नदी किनारे है। उसके बाद बोलेगा वाराणसी किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे है। ठीक है, बोलेगा विजयवाड़ा किस नदी किनारे है? कृष्णा नदी किनारे। ठीक है, बैतूल किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे है। तो लुसेंट का ज्योग्राफी यहीं पर समाप्त होता है और स्टार्ट होता है पॉलिटी। उसके बाद बोलेगा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, बोलेगा राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा राज्य में राज्यपाल कब झंडा फहराते हैं? गणतंत्र दिवस पे। और स्वतंत्र दिवस पर कौन फहराते हैं? राज्य में मुख्यमंत्री फहराते हैं। उसके बाद बोलेगा संविधान के भाग 6 अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 168 से 212 तक है, जो राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यक्रम एवं शक्तियों का वर्णन है जिसमें। उसके बाद बोलेगा राज्यों के विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168। ठीक है, बोलेगा सांसद अनुच्छेद 79। उसके बाद राष्ट्रपति 52। उसके बाद बोलेगा लोकसभा 81, राज्यसभा 80, सरला ना 79, 80, 81। बोलेगा जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है वहां पहला सदन का नाम क्या है? विधान परिषद, और दूसरे सदन का नाम विधानसभा। और जहां केवल एक सदन है उसका नाम क्या होगा? विधानसभा। किस अनुच्छेद के तहत? 168 के 2 के तहत। उसके बाद बोलेगा कोई मंत्री नियंत्रक 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 164 के 4। उसके बाद बोलेगा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा विधान परिषद राज्य विधान मंडल का कौन सा सदन होता है? उच्च सदन होता है। ठीक है, बोलेगा वर्तमान में केवल कितने राज्य में विधान परिषद है? 6 राज्य में। ठीक है, बोलेगा सर्वाधिक विधान परिषद वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। इसमें विधान परिषद की सीट की संख्या कितना है? 100। महाराष्ट्र में कितना है? 78। कर्नाटक और बिहार में कितना है? 75। और आंध्र प्रदेश में कितना है? 58। तेलंगाना में 40 है। उसके बाद बोलेगा विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना से अधिक नहीं हो सकता है? 1/1 से अधिक नहीं हो सकता है। किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। अनुच्छेद 171। बहुत अच्छा। उसके बाद बोलेगा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 साल। उसके बाद बोलिएगा मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल। उसके बाद बोलिएगा विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। उसके बाद बोलिएगा कितने वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। उसके बाद बोलिएगा विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। उसके बाद बोलिएगा विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कितना से अधिक विधान परिषद सीट की संख्या होना चाहिए? 1/10 से अधिक या 1/10 से अधिक या 10 से अधिक। उसके बाद बोलिएगा सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं किस अनुच्छेद के तहत? क्वेश्चन सुनिएगा। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 186 के तहत। उसके बाद बोलिएगा विधान सभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। बोलिएगा विधानसभा के 17 आवासन के आदेश
किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, बोलेगा विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम कितना से अधिक सीट होना चाहिए? 60 से अधिक और 500 60 से अधिक या 500 से तक होना चाहिए। अपवाद में कौन से 3-4 राज्य है? बोलिएगा गोवा में कितना है? 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। ये तीनों राज्य अपवाद है। किस अनुच्छेद के तहत? 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था की गई है। उसके बाद बोलिएगा विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 332 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो निर्णायक मत कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष ही देता है। उसके बाद बोलेगा किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाता है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। तो पॉलिटी यहीं पर समाप्त होता है और स्टार्ट होता है आज का, मतलब जो होमवर्क सीरीज में दिया गया था विविध, वही विविध स्टार्ट होता है। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा एवं लंबा। बोलिएगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली। इसकी लंबाई कितना है? 1507 मीटर। उसके बाद बोलिएगा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। उसके बाद बोलिएगा सबसे लंबी रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। उसके बाद बोलिएगा सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है? गोट हॉट, जिसकी लंबाई कितना है? 57.9 किलोमीटर। यह किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद बोलिएगा सबसे ऊंची सड़क कौन है? उमिंगला पास, लद्दाख, भारत में स्थित है। उसके बाद बोलिएगा सबसे ऊंचा नगर कौन है? बेनुजुआन है जो तिब्बत में है। उसके बाद बोलिएगा सबसे ऊंची राजधानी कौन है? लापाज। किस देश की राजधानी है? बोलेविया की राजधानी है। ठीक है, बोलिएगा बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और उसके बाद बोलिएगा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, नेपाल की, और चीन का बीजिंग। उसके बाद बोलिएगा सबसे बड़ा रेगिस्तान गर्म कौन सी है? सहारा। किस देश में है? अफ्रीका में। ठीक है, बोलिएगा एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? गोबी रेगिस्तान है, मंगोलिया में। सबसे ठंडा प्रदेश कौन है? बोस्टन, अंटार्कटिका में पड़ता है। बोलिएगा सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? मस्जिद अल हराम है जो मक्का सऊदी अरब में है। उसके बाद बोलिएगा सबसे ऊंची मस्जिद कौन है? सुल्तान हसन मस्जिद है जो काहिरा मिस्र में है। उसके बाद बोलिएगा सबसे ऊंचा मीनार कौन है? फतेह बुर्ज जो पंजाब में है। बोलिएगा सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? बेसिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। उसके बाद बोलिएगा सबसे बड़ा महल कौन है? वेटिकन सिटी पैलेस। कहाँ है? इटली में है। उसके बाद बोलिएगा सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है? बुर्ज खलीफा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 829.84 मीटर। उसके बाद बोलिएगा सबसे लंबी दीवार कौन है? चीन की दीवार। उसके बाद बोलिएगा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? सबसे बड़ा स्टार होव स्टेडियम प्राग, चेक में है। उसके बाद बोलिएगा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मानसिरा, मेघालय। उसके बाद बोलिएगा सबसे बड़ा घंटाघर जो रूस में है, बोलिए द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, रूस में पड़ता है। उसके बाद बोलिएगा सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है? चिंपांजी है। उसके बाद बोलिएगा सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात, भारत में है। और सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन। उसके बाद बोलिएगा सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1800 में किया गया। यह कहाँ है? वाशिंगटन, यूएसए।
उसके बाद बोलेगा सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद बोलेगा सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। बोलिएगा सबसे बड़ा राजप्रसाद इंपीरियल पैलेस टोक्यो। और सबसे बड़ी कार्यालय इमारत डायमंड बोर्स सूरत भारत। उसका बाद बोलिएगा सबसे ऊंचा पशु जिराफ। और सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। उसके बाद बोलिएगा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क राजस्थान में, उसका नाम क्या है? भादला सोलर पावर भादला सोलर पार्क। तो लुसेंट यहीं पे समाप्त होता है और स्टार्ट होता है एसपीडी, रेलवे का सामान्य अध्ययन एसपीडी। 125 ये हो गया। बोलिएगा भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? बांग्ला है। उसके बाद बोलिएगा किसी तत्व के गुणों को किससे प्रदर्शित किया जाता है? परमाणु क्रमांक से। हाँ वही। उसके बाद बोलिएगा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? सोना है। ठीक है। बोलिएगा क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 1843 में किया था। ठीक है। बोलिएगा वायुयान का आविष्कार राइट बंधु कौन थे? इसका नाम क्या था? वायुयान का आविष्कार राइट बंधुओं ने ऑरविल और विल्बर राइट ने किए थे। ठीक है। बोलिएगा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और उसके बाद बोलेगा सब सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि। इसका उपग्रह की संख्या कितना है? 274। ठीक है। उसके बाद बोलेगा बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमों का आचरण का वर्णन किस पिटक में है? विनय पिटक में है। ठीक है। बोलेगा राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है। बोलेगा राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बोलेगा रेल डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? पेरामूल कपूरथले चेन्नई में पड़ता है। उसके बाद बोलेगा भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। बोलेगा किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? लंबा करने पर घटता है। ठीक है। बोलेगा ज्योति फलस का मात्रक क्या है? ज्योति फलस का मात्रक ल्यूमेन है। बोलिएगा फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रुक्टोज है। ठीक है। बोलेगा केपी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है। बोलेगा आराम हराम का नारा किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू। और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिए दिल्ली चलो। उसके बाद बोलेगा हेलीबड और बेलूर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने किए थे? होयसल वंश के शासकों ने किए थे। ठीक है। बोलेगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ठीक है। दिल्ली के लाल किले को मुगल बादशाह किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में? रावी नदी किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। बोलेगा भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी किसको कहा जाता था? कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी सर सैयद अहमद खां थे। उसके बाद बोलेगा नाभिकीय रिएक्टर में किन ईंधन का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बोलेगा तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? घटता है। ठीक है। बोलेगा हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? आसफ जाही था। बोलिएगा मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। बोलिएगा मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1911 में। इसका डिजाइन किसने किए थे? जॉर्ज विवेट। बोलिएगा भारत का राजधानी दिल्ली कब बना था? 1912 में। उसके बाद बोलिएगा वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है?
अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद बोलेगा राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना। उसके बाद बोलेगा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा असम के गुवाहाटी में है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद, ठीक है। बोलेगा शेख अल आलम हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ठीक है। बोलेगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन केरल। उसके बाद बोलेगा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा देवी अहल्याबाई होलकर इंदौर में, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद बोलेगा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में, ठीक है। बोलेगा जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है। और आईपीएल में मुंबई टीम के कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या, ठीक है। और चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़। और कोलकाता कौन थे? अजिंक्य रहाणे। और उसके बाद पंजाब के श्रेयस अय्यर। दिल्ली के ऋषभ पंत। दिल्ली कौन थे? हाँ, दिल्ली केएल राहुल। लखनऊ के ऋषभ पंत, ठीक है। दोनों अदला बदली बात। बोलिएगा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था कहाँ है? भुवनेश्वर में है। उसके बाद बोलिएगा राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। बोलिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से है? पुर्तगाल से। यह क्या है? फुटबॉलर है। बोलेगा कार्लोस अल्काराज का संबंध किस देश से है? स्पेन से, ठीक है। बोलेगा राफेल नडाल का स्पेन से। राफेल नडाल किससे संबंधित है? किस खेल से? टेनिस से संबंधित है, ठीक है। बोलेगा डी कुकेस किस खेल से संबंधित है? शतरंज। इनका संबंध किस देश से है? भारत से, ठीक है। बोलेगा रोजर फेडरल किस देश से संबंधित है? स्विट्जरलैंड। यह क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं, ठीक है। जेनिक सिनर का संबंध किस देश से है? इटली से है। ये भी टेनिस खेलते हैं। उसके बाद बोलेगा चंगेल खा किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था चंगेल खा। उसके बाद बोलेगा लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। उसके बाद बोलेगा सुल्तानपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद बोलेगा फिजी की राजधानी कहाँ है? सूबा है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां। इसमें राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3। 3 अनुपात लंबाई और चौड़ाई। हम पूछे हैं चौड़ाई और लंबाई का 2 और 3। उसके बाद बोलेगा अबुल फजल की हत्या किसने किए थे? वीर सिंह बुंदेला ने किए थे। उसके बाद बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यूनतम सरकारी भाषा क्या है? नवीनतम सरकारी भाषा स्पेनी है। उसके बाद बोलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 1600 में। उसके बाद बोलेगा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई थी। उसके बाद बोलेगा किस संविधान के किस अनुच्छेद से लोक सेवा आयोग संबंधित है? 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। उसके बाद बोलेगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1900। और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। उसके बाद बोलेगा गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ठीक है। बोलेगा रबर को कड़ा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? गंधक मिलाया जाता है। उसके बाद बोलेगा भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। उसके बाद बोलेगा भारतीय क्रिकेट टीम में पहला शतक टेस्ट शतक किसने लगाए थे? भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पहला टेस्ट सेंचुरी किसके द्वारा लगाया गया था? लाला अमरनाथ के द्वारा लगाया था।
उसके बाद बोलेगा बिस्मिल्लाह खा क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। ठीक है, बोलेगा उड़ते हुए वायुयान में कौन सी स्थितिज और गति दोनों ऊर्जा होती है? ठीक है, उसके बाद बोलेगा भूमध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सॉरी, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीरपुर। बोलेगा भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिए थे? आर्य समाज संस्था के द्वारा दिया गया था। तो रेलवे का स्पीड यहीं पर समाप्त होता है और स्टार्ट होता है एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का सार संग्रह। बोलिएगा प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, बोलिएगा मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। उसके बाद बोलेगा प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होता है? दो गुण प्रभावित होता है। कौन कौन है? तरंग दैर्घ्य और वेग। ठीक है, उसके बाद बोलेगा आवृत्ति नहीं बदलता। बोलेगा निर्वात में प्रकाश की गति कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोलेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, बोलेगा दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण के में। वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, वाहनों के हेडलाइट में अवतल में। उसके बाद अवतल दर्पण। उसके बाद बोलेगा प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन गैस का। ठीक है, उसके बाद बोलेगा किस तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होते हैं? कौन से रंग में? लाल रंग में। और बैंगनी में क्या होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। उसके बाद बोलेगा क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद बोलेगा वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, उसके बाद बोलेगा खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और परिकिरण सबसे कम होता है। उसके बाद बोलेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25, अधिकतम अनंत। उसके बाद बोलेगा तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश के तरंग द्वारा। उसके बाद बोलेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में क्या कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोलिएगा जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोलिएगा रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नाइलॉन में कितना होता है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट और नाइलॉन दोनों में सेम होता है। उसके बाद बोलेगा परंपरागत कैमरों के किस भाग में आंख के रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म में। उसके बाद बोलेगा एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। उसके बाद बोलेगा प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, उसके बाद बोलेगा किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। बोलेगा प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। हाँ, हीरा ठोस। उसके बाद बोलेगा अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। उसके बाद बोलेगा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि में कौन सा वस्तु दिखाई देता है? दूर की दिखाई देता है और नजदीक का नहीं दिखाई देता है। और निकट में निकट का दिखाई देता है और दूर का नहीं। जो दृष्टि दोष है वही वस्तु दिखाई देता है। उसके बाद बोलेगा वस्तु के त्रिविम प्रतिरूप को अंकित तथा
पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, बोलेगा प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, बोलेगा पढ़ने में काम आने वाला दर्पण कौन सा लेंस, दर्पण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस प्रयोग होता है। उसके बाद बोलिएगा महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? 1915 में लौटे थे। और चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 1917 में। बोलिएगा किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। ठीक है, बोलेगा और राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस कहे थे। ठीक है, उसके बाद बोलेगा स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवेंड चार्ली एंड्रूज, दीनबंधु। बोलिएगा फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, बोलेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, बोलेगा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में किस नदी के किनारे आश्रम बनाया गया था? साबरमती आश्रम के नजदीक आश्रम बनाया गया था। उसके बाद बोलेगा इस आश्रम का नाम क्या रखा गया था? साबरमती आश्रम। और किस नदी किनारे था? साबरमती नदी। उसके बाद बोलेगा गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज, जो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र थे। बोलिएगा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसे कहा गया था? सॉरी, क्वेश्चन सुनिएगा फिर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किए थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किए थे? भारत में चंपारण। और इसे पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ठीक है, बोलेगा चंपारण सत्याग्रह यह प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन सत्याग्रह था। इसमें कितना भाग पर अनिवार्य नील की खेती के लिए तिलकठिया प्रणाली 3/20 भाग पर अनिवार्य था। बोलेगा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम भूख हड़ताल की घोषणा कब किया गया था? 1918। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918। यह प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। उसके बाद बोलेगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। बोलिएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इसका अन्य नाम दांडी मार्च भी है। उसके बाद बोलेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। इसका उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन। बोलेगा भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति कब आया था? 1942 में। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। बोलिएगा फिनिक्स फॉर्म किस स्थान पे है? डरबन में है। डरबन, दक्षिण अफ्रीका। इसका स्थापना कब हुआ था? 1904 में। टेक्सटाइल फॉर्म की स्थापना कब हुआ था? 1910। यह कहाँ है? जोहान्स, दक्षिण अफ्रीका में ही है। ठीक है, बोलिएगा सत्याग्रह आश्रम कहाँ है? सत्याग्रह आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में कोचरम में है। अहमदाबाद के कोचरम में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1915 में। उसके बाद बोलिएगा सेवाग्राम आश्रम कहाँ है? वर्धा, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। बोलिएगा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? कोलकाता अधिवेशन 1901 में। बोलिएगा महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन, जो 1 बार बने थे। उसके बाद बोलिएगा किसने कहा था कि विदेश वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। उसके बाद बोलेगा
दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किए थे? इंडियन ओपिनियन के किए थे। ठीक है, बोलिएगा अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन है। उसके बाद बोलेगा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किए थे? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को किसने गोली मारे थे? नाथूराम गोडसे ने। उसके बाद बोलेगा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किए थे? एनजी रंगा ने किए थे। ठीक है, बोलेगा महात्मा गांधी का प्रिय गीत कौन था? वैष्णव जन, जिसके रचनाकार कौन थे? नरसिंह मेहता। यह 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे। तो एनसीईआरटी का सार संग्रह यहीं पर समाप्त होता है और स्टार्ट होता है दृष्टि का साइंस। दृष्टि साइंस में था अम्ल, क्षार एवं लवण। बोलिएगा वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है? 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, बोलिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाला आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। बोलिएगा अम्लीय लवण का पीएच मान कितना से कम होता है? 7 से कम होता है तो अम्लीय कहलाता है। और बोलिएगा उदासीन का पीएच मान 7 और 7 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, बोलिएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaOH रासायनिक सूत्र है और नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बोलिएगा क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन एवं सोडियम गैस कहाँ होता है? कैथोड पर। हाइड्रोक्साइड विलियम का निर्माण करता है कैथोड। उसके बाद बोलेगा शुष्क बुझा चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्राई। ठीक है, उसके बाद बोलेगा विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। उसके बाद बोलेगा विरंजक चूर्ण का उपयोग किसमें किया हो जाता है? पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में या रासायनिक उद्योग में उपाचक के रूप में। उसके बाद बोलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र NaHCO3। उसके बाद बोलेगा बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में किसका किसका प्रयोग होता है? टार्टरिक अम्ल और बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। उसके बाद बोलेगा किसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर। उसके बाद बोलेगा बोरेक्स का सूत्र बोलिएगा। हाँ बोलिए Na2B4O7 इंटू 10H2 होता है। यह बोलिएगा भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल स्थित है? 44 हो गया 44। उसके बाद बोलेगा IUCN की लाल सूची में प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कितनी श्रेणियों में रखा गया है? 9 श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। यह किससे संबंधित है? बाघ। बोलेगा इसके अंतर्गत टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई जो फिलहाल अभी कितना है? 52 टाइगर रिजर्व। बोलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में आया था। उसके बाद बोलिएगा वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। तो दृष्टि का बुक यहीं पर समाप्त होता है और एग्जाम पोर्टल NCERT का जैव प्रक्रम प्रारंभ होता है। वन्य जीव 1972 और वन संरक्षण 1980। ठीक है, बोलिएगा कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादन को रुधिर से रोहन द्वारा पृथक करता है? नेफ्रॉन। उसके बाद बोलिएगा नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है बोमेट स्पूड में। उसके बाद बोलेगा मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ा। उसके बाद बोलेगा फेफड़े का अधिकार
फेफड़े का आकार कैसा होता है? शंकुआकार होता है। बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण अंग, इनमें से कौन ऑप्शनल हो जाएगा? हरित लवक हो जाएगा। बोलिएगा पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत। और स्टार्ट कहाँ से होती है? मुख से। उसके बाद बोलिएगा मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? स्टार्च का। उसका हो सकता है। बोलिएगा आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्डियक। उसके बाद बोलिएगा अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? भोजन रसदानी। बोलिएगा मानव में डायलिसिस थैली होता है, कौन सा होता है? नेफ्रॉन, उसी को वृक्क कहते हैं। बोलिएगा मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? आमाशय से। बोलिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। बोलिएगा तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया है। उसके बाद बोलिएगा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है। बोलिएगा पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? खाद्य पदार्थों के लिए। और जाइलम जल के लिए। उसके बाद बोलिएगा मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत से। उसके बाद बोलिएगा शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोज में परिवर्तित होकर भंडारी रहता है कहाँ? यकृत में। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा क्षुद्रांत्र की लंबाई लगभग कितना मीटर होती है? 7.5 मीटर। उसके बाद बोलिएगा बृहदांत लगभग कितना मीटर लंबा होता है? 1.5 मीटर। बोलिएगा मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है। बोलिएगा हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है? आमाशय है। आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्रावन होता है? आमाशय द्वारा। तो एग्जाम पोर्टल भी समाप्त कर दिया गया और स्टार्ट होता है करेंट, एसपीडी करेंट। आगे नहीं मोड़े। ये नहीं है। बोलिएगा आठवां धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? बोलिएगा नौमा इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इधर था। बोलिएगा नौमा इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में हुआ है, जो 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025 तक चला। इसका विषय क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। कब आयोजन हुआ है? 17 से 19 मार्च 2025। इसका विषय क्या था? काल चक्र, लोग शांति और ग्रह। बोलिएगा जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। बोलिएगा फिट इंडिया कॉर्निवल 2025 का आयोजन ये भी नई दिल्ली में हुआ है। इसका आयोजक कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। बोलिएगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा। किसके द्वारा किया गया है? विदेश मंत्री द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से। उसके बाद बोलेगा सम्मेलन का थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। उसके बाद बोलेगा 17वां सम्मेलन का, इसी का 17वां सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बोलिएगा युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ओडिशा भुवनेश्वर में हुआ है। कब हुआ है? 8 जनवरी 2025 को हुआ है। बोलिएगा किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। बोलिएगा पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? 5 से 6 नवंबर 2024। इसका थीम क्या था? एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। बोलिएगा
सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्रेट नोएडा उत्तर प्रदेश में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। पेज बोले किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, बोलेगा 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। उसके बाद बोलेगा 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, बोलेगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? अरुणाभ घोष को किया गया है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? कन्नड़ भाषा हो जाएगा। बोलेगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? माउंट एवरेस्ट पर। बोलेगा किस राज्य में इंदिरा सौरागीरा जला विकासम परियोजना को लॉन्च किया गया है? इंदिरा सौरागिरी जला विकासम परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तेलंगाना। बोलेगा चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? कंबोडिया। बोलेगा अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या रखा गया है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। बोलिएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? घोघला बीच द्वीप, दमन द्वीप में। बोलेगा किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलंपिया शुरू किया गया है? ओडिशा राज्य में। ठीक है, बोलेगा ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला MI उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने किया है। बोलेगा पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मिजोरम। दूसरा गोवा। तीसरा त्रिपुरा। और हाल फिलहाल में चौथा कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। बोलेगा हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। ठीक है, बोलेगा 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत का? केरल। उसके बाद बोलेगा दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? अमेरिका। उसके बाद बोलेगा लिंगानुपात 1000 से अधिक वाले एकमात्र राज्य कौन है? केरल ही है, जिसका लिंगानुपात कितना है? 1084। उसके बाद बोलेगा हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? एलिस रेमडा ने। उसके बाद बोलेगा 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मनाद पामले डी और किसे मिला है? रॉबर्ट डी नीरो को। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या किया गया है? गया जी, जो किस राज्य का शहर है? बिहार राज्य का शहर है। उसके बाद बोलेगा 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 85वां। और बिहार का क्या स्थापना दिवस मनाया गया था? 112। उसके बाद बोलेगा किस राज्य ने अंकिता नामक पहली MI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? असम। संघ लोक सेवा आयोग, आज का लास्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार। जैसा कि यहाँ का रूल है कि लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में दिया जाना रहता है और जो 5 सबसे तेज जवाब देते हैं उनका नाम कर लिया जाता है। तो आज का क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा जिसने त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? एक बार फिर से सुन लीजिएगा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन का जवाब देने का आप लोग का
बिहार 113वां स्थापना दिवस मनाया है। तो क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, और क्लास थोड़ा भी आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।